नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन की टीम मौजूद है हल्द्वानी के लटूरिया बाबा आश्रम में। आज हमारी मौजूदगी की वजह कोई धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि महिला केसरवानी समिति की ओर से लटूरिया बाबा आश्रम में आज आपको बता दूं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कुछ इस शिविर में खास रहने वाला है, किस प्रकार से मरीज़ लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं उनमें जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर पहुँचे हैं निःशुल्क कैंप में उनसे बात करेंगे, साथ ही जो मरीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ किया जा रहा है। उसके अलावा जो महिला केसरवानी समिति है उनके अध्यक्ष से भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे किस प्रकार से इस पूरे कैंप का आयोजन उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और तमाम लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ केसरवानी महिला समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आज आप लोगों की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया? आज हमारे लोग की तरफ से यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर हमने जो निःशुल्क है वो लगाया हुआ है। इसमें विश्व प्रांगण के जो है डॉक्टर राहुल गुप्ता जी हैं, वो देखेंगे मरीजों को। तो इसमें मुख्यतः जो है इस समय ठंड के मौसम में जो लोगों को अधिकतर शरीर में अकड़न, जोड़ों से परेशानी, नसों की परेशानी, साइटिका, सर्वाइकल पेन, नसों से संबंधित सुन्नपन वगैरह, तो उसका हमने मुख्यतः शिविर इसी चीज़ का ही लगाया। पर वो देखते तो सभी चीज़ें हैं, पर चूँकि ठंड का मौसम है तो उसको देखते हुए अधिकतर बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उन्हें ये समस्या हो जाती है। तो इसी एक उनको लाभ मिले इस चीज़ का, तो हमने इसलिए शिविर का आयोजन किया है। अगर और मैं जानना चाहूँ कि मैम इस शिविर की टाइमिंग्स क्या है और कौन कौन लोग यहाँ पर आ सकते हाँ जी, ये इस शिविर की टाइमिंग 11 बजे से शाम को 4 बजे तक है, जो डॉक्टर हमारे यहाँ पर रहेंगे। और इसमें मेन बच्चे भी हो गए और भी परेशानी जिसको हो वो तो है ही है, बुज़ुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी के लिए है ये शिविर। हैं? कितने दिन का मैम ये शिविर है, क्या कुछ प्रोग्राम? रखा तो आज हमने आज ही एक ही दिन का ही करा हुआ है, लेकिन अगर रहेगा रिस्पांस तो हम इसको आगे भी क्रियान्वित करेंगे। अगर जैसे आपने रिस्पांस की बात की तो मैं जानना चाहूँगा सुबह से किस प्रकार का रिस्पांस रहा है और नहीं, इस समय तो काफ़ी लोग आ चुके हैं हमारे, बल्कि हम जब यहाँ पे 10 बजे आ गए थे, 11 बजे का टाइम रखा था, उस समय से ही लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, क्योंकि जो है कि हमें दिखाना है, हमें ये परेशानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं और कई लोग चले भी जा चुके हैं, तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं काफ़ी महिलाएं हैं, तो महिलाओं का किस प्रकार का रिस्पांस रहा है सुबह से? ये सभी महिलाएं भी बहुत प्रसन्न हैं और कई लोगों को उन्होंने अग्निकर्म चिकित्सा दिया, तो हमने पूछा भी तो उनको काफ़ी आराम आया कि किसी को घुटने का परेशानी था, तो वो मतलब तुरंत रिजल्ट उनको दिखा इस चीज़ का। मैम ये एक तो ये है, दूसरा आपका एक और काउंटर है उसके संबंध में हाँ, थोड़ा बताइए। ये हमने जो काउंटर लगवाया यहाँ पे, ये लोक कल्याणकारी मुफ्त सलाह, कानूनी सलाह जो अधिकतर महिलाओं को नहीं होती है, तो उसके लिए काउंटर है। एक एज़ अ जागरूकता अभियान कि वो मतदान भी करे, ये भी जागरूकता अभियान इसमें करा हुआ है। और सामाजिक जो कल्याणकारी जो योजनाएं चलती हैं, कई लोगों को नहीं पता चलता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे किया कि वो यहाँ पे मुफ्त आपको सलाह देंगे, ताकि वो इधर उधर भटके ना, सही सलाह उनको मिल सके। मैम जनता का किस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिला? नहीं, जनता का तो बहुत अच्छा उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो वो उनके चेहरे से देख कर के प्रसन्नता दिख रही है उनके। और जैसे यहाँ पे जो कि हमने कैंप मंदिर में लगवाया है, लटूरिया बाबा मंदिर में, तो जैसे यहाँ पे प्रभु विराजमान है, सभी के संकट दूर करने के लिए, सबका दुख हरता है वो, ऐसे ही वो विराजमान है, ऐसे ही हमारे इस कैंप में हमारे वैद्य जी भी विराजमान हैं, सभी के संकट को दूर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, सभी लोग यहाँ पे अपनी जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं वो उनकी दूर होंगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। वैसे भी डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता भगवान का रूप कहा जाता है, तो आज दोनों ही भगवान यहाँ पर हैं, तो फिर अच्छा ही होने वाला है। है। इस वक्त हमारे साथ वैद्य राहुल गुप्ता मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर किस प्रकार की समस्याएं आज ज़्यादा देखने को यहाँ पर? देखिए, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जोड़ों से संबंधित परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और ठंड का सीज़न भी है, उसकी वजह से भी जोड़ों के मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी लोगों की जीवन शैली ऐसी होती गई है कि जिसकी वजह से जो है डाइजेशन अफेक्ट होता है, उसकी वजह से हर एक सिस्टम पे असर पड़ता है। लेकिन सीज़न वाइज बीमारी चेंज होती रहती है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा ये कैंप है, जोड़ों के दर्द पे फोकस है, क्योंकि ये ठंड का मौसम है। सर सुबह से किस प्रकार का रिस्पांस रहा है जनता का? रिस्पॉन्स अच्छा है। एक्चुअल में देखिए कैसा रहता है कि लोगों को मन से आयुर्वेद करने की इच्छा है, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर अच्छा मिल नहीं पाता है लोगों में। देखिए, दुर्भाग्य ऐसा है कि एलोपैथ में कभी किसी की इलाज से कोई मतलब कोई ठीक ना हुआ हो, तो आदमी जो है डॉक्टर चेंज करता है, लेकिन आयुर्वेद में अगर उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो वो आदमी पैथी चेंज कर लेता है। तो लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप एलोपैथ में एक डॉक्टर से आराम ना मिलने पर दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं है तो दूसरे डॉक्टर को चांस दीजिए आप,
क्योंकि हर एक डॉक्टर की टेक्निक अलग रहती है, हर एक डॉक्टर का अध्ययन अलग रहता है। बाकी पहले भी आयुर्वेद हमारे उसमें प्रैक्टिस होता था। आज से 100 साल 150 साल पहले भी आयुर्वेद ही था और अभी भी आयुर्वेद होता है। तो आयुर्वेद को किसी एक बीमारी तक सीमित ना रखते हुए सभी चीज़ों का इलाज आयुर्वेद में पॉसिबल है। बस ये है कि आपको एक अच्छे वैद्य की ज़रूरत है। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, तो जब से ये सरकार आई है, सरकार का काफ़ी फोकस रहा है आयुर्वेद और आयुष की तरफ, उस इनको आप कैसे देखते हैं? उसके बाद चीज़ों में बदलाव आया है? देखिए, ये थोड़ा सा राजनीतिक टिप्पणी हो जाएगी। राजनीतिक नहीं, जिस प्रकार मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकार ने कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस किया पहले की सरकार में, तो लोगों में जो है अवेयरनेस बढ़ी, उसको लेकर आप उस पॉइंट। देखिए, जो सरकार आई है बीजेपी की, उसमें आयुर्वेद के साथ साथ जितने भी भारतीय पद्धतियाँ हैं उसमें सब पे फोकस किया गया है। तो उसमें आयुर्वेद भी है और नो डाउट जब से सरकार आई है तब से आयुर्वेद का जो बजट है वो लगभग एलोपैथ के समान हो गया है और लोगों को जो है आयुर्वेद अच्छा लगने लगा है। बच्चे भी अब आयुर्वेद को प्राथमिकता देने लगे हैं, यानी फ्रेश माइंड्स जो हैं अभी आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। तो सरकार ने इस पे बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पहले कैसा था कि जो नीति आयोग होता था उसमें आयुर्वेद का कोई भी चिकित्सक नहीं रहता था, तो जितनी भी पॉलिसी हम बनाते थे सरकारी, उसमें आयुर्वेद का कहीं रोल नहीं था। लेकिन अभी के जो नीति आयोग है उसमें भी 2 आयुर्वेद के डॉक्टर मौजूद हैं, इसीलिए मिड डे मील्स कह लीजिए या बाकी जितनी भी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें आयुर्वेद का समावेश हो चुका है। तो एक तरीके से ये सरकार जो है आयुर्वेद को बड़े अच्छे से सपोर्ट कर रही है, जो कि धरातल पे अभी देखने को भी मिल रहा है। जिस प्रकार से आपने बताया, यहाँ पर ज़्यादातर जो है जोड़ों के दर्द से रिलेटेड पेशेंट आए, तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट आपकी ओर से दिया जा रहा है और क्या क्या परहेज़ आप बता? बेसिकली देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहले जो है परहेज़ बताया जाता है। किसी भी बीमारी का जो है उसको प्रोसेस को रोकना, बीमारी को रोकना पहले ज़रूरी है, बाद में उसका रिवर्सल आता है। तो बीमारी जो है परहेज़ से रुकती है और फिर उसके बाद फिर दवाइयों का नंबर आता है। तो इस कैंप में हम अग्निकर्म चिकित्सा के माध्यम से जोड़ों के जो दर्द हैं या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं या जितने भी पेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसको हल करने का हमारा यहाँ प्रयास है। थोड़ा सा अग्निकर्म का आपने मेंशन किया, थोड़ा सा उसके बारे में जनता को। अग्निकर्म एक आयुर्वेद का एक कर्म है जिसमें हम हमारी सोने की एक शलाका है। हाँ, ये हमारी सोने की शलाका है और इसमें हम एक तरफ इसको गर्म करते हैं और दूसरी तरफ से पेशेंट को अग्नि देते हैं। ये 24 कैरेट सोने की शलाका है। तो ये ट्रांसफ़र होता है? हाँ, तो इसमें बेसिकली जैसे सोना जो है सबसे शुद्ध धातु बोला गया है। जी सर। तो इससे क्या रहता है कि जो हीट है वो सोने के माध्यम से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होती है, तो कुछ एक समय के लिए वहाँ पे रोगी को आराम मिलता है। फिर भी अग्निकर्म जो है पूर्ण चिकित्सा नहीं है। ये प्रोसेस जो है एक तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए रहता है, दूसरा साथ में रोगी को दर्द की गोली ना खानी पड़े उसके लिए ये है। ठीक है, इसके साथ में परहेज़ प्लस आयुर्वेद चिकित्सा ज़रूरी है, तो साथ में वो भी देने का इस कैंप के माध्यम से हमारा प्रयास है। बाकी अग्निकर्म इसलिए इस कैंप का टॉपिक रखा है ताकि लोगों को थोड़ा सा विश्वास आयुर्वेद के प्रति बढ़े, क्योंकि अग्निकर्म के जो रिजल्ट हैं वो थोड़ा सा इंस्टेंट होते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से केसरानी महिला समिति ने यहाँ पर जो है ये कैंप का आयोजन किया, इसको आप कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को? किस प्रकार के कैंप और कितने? बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और कैंप के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने में मुझे बड़ी खुशी हुई है। जन सामान्य जो है, देखिए मेरे पास जितने पेशेंट्स हैं उसमें देखिए जो अपर हाई क्लास के पेशेंट्स हैं वो सब आयुर्वेद से परिचित हैं, सोशल मीडिया के माध्यम कह लीजिए या बाकी माध्यम से कह लीजिए। जितने नीचे तबके के पेशेंट हैं वो भी आयुर्वेद से परिचित हैं, क्योंकि लोकलाइज्ड जितने भी ट्रीटमेंट गांव में या पहाड़ में होते हैं उसमें पहले प्राथमिकता आयुर्वेद को दी जाती है। जितनी भी मध्यम क्लास वर्गीय फैमिली है वो थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन में रहती है कि आयुर्वेद को जाएं कि एलोपैथ को जाएं। देखिए, तो आयुर्वेद आपकी अपनी चिकित्सा पद्धति है, तो मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा कि आप आयुर्वेद को एक मौका अवश्य दें। अगर किसी चिकित्सक से आपको लाभ नहीं मिल पाता है तो आप चिकित्सक को चेंज करें, चिकित्सा पद्धति को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।
नमस्कार, आपका नाम? हमारा नाम लालचंद केसरवानी। आज आप यहाँ पर पहुँचे तो क्या कुछ आपको दिक्कतें हैं और क्या कुछ यहाँ पे डॉक्टर की ओर से सलाह दी गई? डॉक्टर की ओर से सलाह ये दी कि जैसे पूजा करने के लिए बैठ जाता हूँ तो उठने बैठने में दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है। इस डॉक्टर ने कहा ये दवाई ले जाइए, आप इस्तेमाल कीजिए, आपको उठने बैठने में जो है परेशानी हो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर केसरवानी महिला समिति ने ये शिविर का आयोजन किया गया, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के शिविर का आयोजन कितना वो? ये बहुत अच्छा हुआ है कि महिला इधर उधर भटक रही थी, अब महिलाओं के लिए सुविधा हो गया। महिला लोग आ रही हैं, अपना आराम से इलाज करा रही हैं, दिखा रही डॉक्टर साहब को, अपना सेवा का मौका अवसर प्राप्त कर रही है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, नमस्कार सर, आपका नाम? राजेंद्र लाल। जिस प्रकार से यहाँ पर केसरवानी समाज की तरफ से एक तरफ कैंप का आयोजन किया गया और आपने भी यहाँ पर ये लगाया हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या कुछ आप लोग यहाँ पर जनता को प्रोवाइड? सर, हम जो हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पैरालीगल वॉलंटियर हैं। हम लोग यहाँ पे मुफ्त कानूनी सहायता जो समाज में शोषित और वंचित लोग हैं, हर किसी को क्या कहते हैं अधिकार मिले, न्याय मिले, उसके लिए हम लोगों ने एक जागरूकता कैंप संचालित किया हुआ है, जिसमें कानून के बारे में महिला, बच्चा, विकलांग व्यक्ति कोई भी हो जो समाज में शोषित और वंचित है और कानून का अधिकार उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो लोक कल्याणकारी हमारी सामाजिक योजनाएं, समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उन तक पहुंच सके, उसके लिए हमने एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया हुआ है। जैसे आपने बताया जो भी योजनाएं वगैरह रहती हैं उनके बारे में जानकारी दी, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? भाई सर, यही योजनाएं हैं हमारी और उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। बाकी उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है या विधवा पेंशन है। वो वृद्धावस्था पेंशन में जैसे मान लीजिए कोई असमर्थ हैं, उनके बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनकी हम हेल्प करते हैं कि उनकी पेंशन कैसे लगेगी। उनके घर जाके हमें फ़ोन करेंगे तो घर जाके हम उनकी पेंशन लगा देंगे। किस तरह के मामले ज़्यादातर आते हैं आपके उसमें? किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं? देखिए, सभी तरह के केस ज़्यादा आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि केस जिनका जैसे कि मान लीजिए कोई विधवा पेंशन है या मतलब कोई कह रहा है कि मैं विधवा पेंशन हूँ उसका, और वो बोल रहा है कि मैंने पति को अपने छोड़ दिया है, पति को छोड़ दिया है और हमारा कानून मुकदमा चल रहा है, तो उस स्थिति में तो पेंशन लगेगी नहीं। तो सभी तरह के मामले सामने आते हैं। कुछ मामले उसमें सही होते हैं, कुछ मामले उसमें मतलब कि थोड़ी बहुत उस टाइप के होते हैं। आपका कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ है जनता को आप बताना चाहें उसके बारे में? हाँ, 15100। ये आपका हेल्पलाइन नंबर? हाँ, हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा कहते हैं। तो ये 24/7 रहता है? हाँ, क्या time 24/7 सर। ये सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 15। उसके बाद राष्ट्रीय विधिक के बाद राज्य विधिक सेवा आयोग होता है, जिसके कि हाई कोर्ट के हमारे माननीय न्यायाधीश जो उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसके हमारे जिला जज उसके न्यायाधीश जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। और उसके बाद एक हमारी डीएलएससी की सचिव होती हैं, जिला सेवा प्राधिकरण की सचिव होती हैं, वो इनकी सचिव होती हैं। उनकी देखरेख में कार्य हम पैरालीगल वॉलंटियर हमको वो क्या कहते हैं निर्देशित करते हैं कि आपको ये करना है, तो हम उस हिसाब से अपना कार्य करते हैं। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में जिस प्रकार से महिला केसरवानी समिति की ओर से आज लटूरिया बाबा आश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं, इस शिविर में सुबह से ही आसपास के लोग लगातार पहुंच रहे हैं, अपना चेकअप करा रहे हैं। इस शिविर में आपको बता दूं जो वैद्य बुलाए गए हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से सर्दियों के दिनों में जो जाड़ों की समस्या बढ़ जाती है उसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हमने अब बातचीत कराई, आपको जो वैद्य यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बात कराई, किस प्रकार से आयुर्वेद की तरफ से तमाम चीज़ों का निराकरण किया जा रहा है उन्होंने बताया। कुछ मरीज यहाँ पर पहुँचे तो हमने उनसे बात की। साथ ही जो महिला केसरवानी समिति की अध्यक्ष है उनसे बात की, किस प्रकार उनकी तरफ से इस पूरे कैंप का आयोजन किया गया। इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी निशा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।